नमस्कार। आज के वीडियो में मैं शांति मंत्रों के बारे में बात करूंगी। ये शांति मंत्र हमें कैसे आध्यात्मिक रूप से हमें बदलते हैं और हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसको कैसे बढ़ाते हैं, आज मैं वो बताऊंगी। आध्यात्मिक रूप से हम बहुत बदलते हैं। पहले हमें अहंकार बहुत ऐसे हमको पकड़ के रखता था। इसके वजह से हम ज़्यादा स्वार्थ थे। हम अपने खुद के जो भावनाएं थे या खुद के दुख, क्रोध या कुछ फलापेक्ष रख के हम काम करते थे। जब हम अपने कहानियों में, अपने ज़िंदगी में फँसे हम जी रहे हैं, स्वार्थ हमारे अंदर ज़्यादा रहता है, तो हम औरों को समझ नहीं सकते हैं। हम बाहर दुनिया को अपने जो गुस्सा है, अपने जो वेदना है, उससे हम देखते हैं, इसलिए हमें दुनिया समझ में नहीं आती है और हम हर चीज़ से डरते हैं। तो जब हमारे अंदर अहंकार कम होता है, ये कई तरीकों से हो सकता है। जैसे कि हमारे अंदर भक्ति भावना बढ़ती है तो अहंकार कम होती है। जब हम सबका भलाई करना चाहते हैं, सबका सेवा करना चाहते हैं, जब हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनमें से प्रेम की भावना, विश्व प्रेम की भावना अ, हमसे औरों को जाती है। हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको हम प्यार से बात करते हैं, उनको हम समझने की प्रयास करते हैं, हम उनको ऊपर उठाने की प्रयास करते हैं, हम उनको सताते नहीं हैं। जब हम जिंदगी ऐसे जी रहे हैं तो हम अपने अहंकार से बाहर निकलेंगे। पहले हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम थी, बस हमारी तक सीमित थी। अभी वो बढ़ने लगेगी। जितना हमारी अंदर शक्ति बढ़ेगी, उतना हम औरों को हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम औरों को समझ सकते हैं और ये दुनिया को समझने लगते हैं। तो पहले जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो हमारा सोचने का तरीका सही रहना चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी एक कंपटीशन जैसा जीते हैं। वो सोचते हैं कुछ काम करूंगा तो उस काम के वजह से औरों को लाभ नहीं होना चाहिए, सब लाभ मुझे होना चाहिए, औरों को नुकसान कर दूंगा। जब ऐसे कोई सोचता है, ज्यादा कंपटीशन में रहता है, तो वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है जहां आप आपके अपने सीमाएं जो है वो आप उसको खोल रहे हो और एक अच्छी तरीके से खोल रहे हो, जहां आप ये देख सकते हो कि जब आपके कुटुंब, आपकी जो कम्युनिटी है या आपकी जो देश की जो प्रजा है या विश्व की जो प्रजा है, जब वो ऊपर आ रही है या आगे बढ़ रही है तो आप भी उनके साथ ऊपर जा रहे हो या आप उनको उठा रहे हो। ऐसा जब आपके सोचने की तरीका रहेगी तो आप आध्यात्मिक मार्ग के हिसाब से आप अनुकूल व्यवहार है आपका। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि आप सबकी जो कॉन्शियस लेवल है उसको बढ़ा रहे हो या उठा रहे हो, वो कैसा होता है? जब आपके सामने कोई घायल पड़ा है, आप उनको उठाते हो, शायद वो मानसिक रूप से घायल है, आप उनको समझाते हो, उनको वो मोटिवेशन देते हो जिंदगी जीने के लिए। आप अपने पास जो जो ज्ञान है सबको बांटते हो। सब खुशहाल रहे, सब जिंदगी में आगे बढ़े, भय से बाहर निकले, सब शारीरिक मानसिक रूप से सब स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, खुश रहे। अगर आपके सोचने का तरीका ऐसा है तो आप सबके मित्र हो। जब आप सबके मित्र हो तो आपको कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा। जब आप ऐसे जीते हो तो आप दुनिया से आपका कंपटीशन, वो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं रहता है। अगर कुछ भी कंपटीशन आपके अंदर रहेगा तो कौन ज्यादा अच्छी तरीके से दुनिया के लिए और कर सकता है, ये बात में आपको कंपटीशन रहेगा। तो
ऐसा आदमी आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे निकल जाता है। वो आदमी से जो आध्यात्मिक रूप से बढ़ना चाहता है, लेकिन हर किसी के साथ कंपटीशन में जीता है, जो औरों को नीचे गिराकर, उनको नीचे दिखाकर, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करके उनको अ, बाधा देना, दर्द देना, ऐसा करता है। ऐसा आदमी के मुकाबले जो आदमी सबके साथ मित्र रहता है, सबका भलाई चाहता है, वो बहुत जल्दी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका सही है। जब ऐसा सोचने का तरीका रहेगा, तो आपकी आध्यात्मिक का शक्ति का बढ़ाव भी बहुत ज्यादा रहेगा। दुनिया में अगर आप देखेंगे, आप अगर आप एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को दर्द देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनका जो हिस्से का जो पैसा है या उनके हिस्से का जो क्रेडिट है, सब वो लोग छीन लेते हैं। वो खुद के बच्चे को बहुत सताते हैं और हमेशा द्वेष भाव फैलाते रहते हैं सबको। जहां भी जाते हैं वहां पे लोग वो लोग भय में आ जाते हैं, दर्द में आ जाते हैं, वहां पे फूल भी मुरझा जाता है। ये ऐसे लोग एक तरफ है, दूसरों को आराम से जीने नहीं देते। और इस तरफ ऐसे लोग हैं, जहां भी वो कदम रखे वहां पे धरती खुश हो जाती है, फूल खिलते हैं, लोग आनंद हो मय हो जाते हैं उनको देखकर, उनसे सीखना चाहते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। जैसे कि योगी महाराज थे, आप जानते होंगे। जहां भी वो जाते हैं, जहां भी वो रहते हैं, वहां पे पृथ्वी, जल, जीव, मनुष्य, सभी वहां पे खुशहाल रहते हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी है, क्योंकि वो उनके अंदर ऐसा भावना है कि सब खुश रहे, और उनके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो सबकी भलाई के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी को देखेंगे, तो ये जो रेखा है वो कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। और उनको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, तो आप राक्षस जैसा आदमी के तरफ आएंगे तो आध्यात्मिक रूप से नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एक योगी जैसा उस रास्ते पे आपको आगे जाना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये शांति मंत्र, बहुत सारे शांति मंत्र हैं, और ये शांति मंत्र ओम शांति ही से वो खत्म होते हैं। ये तीनों बार शांति क्यों आता है? क्योंकि एक शांति तो हमारे शरीर के लिए है, एक मनस के लिए है, और एक हमारी आत्मा के लिए। तो शांति मंत्र हमारे अंदर ऐसे सोचने की तरीका हमारे वो बीज लगाता है, जिसके वजह से जो भी खामियां हमारे सोचने की तरीका में है, जिसके वजह से हम ज्यादा अहंकार में फंस जाते हैं, ऐसे थोड़ी भी हमारे अंदर सोचने के तरीके में गलती है तो वो निकाल देती है, और हम सोच कर, हम अपने आप को परख कर जानकर हम ये गलती निकाल रहे हैं। आप शांति मंत्र दिन में 3 बार पढ़ सकते हैं, या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले आदमी के साथ में अननेसेसरी कंपटीशन में हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे जिए बिना भी मैं ज़िंदगी आराम से मेरा कट जाएगा, और ऐसे व्यवहार से मेरी स्पंदना शक्ति कम हो जाएगी। जब आप ऐसे दुविधा में हो, और अपने आप को आप काबू में लेके आने के लिए भी आप शांति मंत्र पढ़ सकते हो। शांति मंत्र पढ़ने की वजह से हमारे अंदर शांति आती है। मैंने अभी बोला कि अगर आप रेखा खींचेंगे, एक तरफ तो एक राक्षस जैसे आदमी का गुण है, और एक तरफ तो एक योगी का जैसा गुण है। तो ये दोनों में क्या अंतर है? राक्षस कभी भी शांति में नहीं रह सकता है। वो ना शांति में रहेगा, ना किसी और को शांति में रहने देगा। इसके वजह से क्या होती है, दुनिया में जो बाहर होता है, राक्षस को पसंद नहीं आता है। वो हमेशा यही चाहता है कि उसका मर्जी चले, उसका ग्रेटनेस जो है वो ही चले। तो
बाहर दुनिया को बदलने की प्रयास करते रहता है। तो जो दुनिया में अगर बाहर कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसको पसंद नहीं है, तो उसको गुस्सा आ जाता है, भय आ जाता है, वो द्वेष भाव में चले जाता है, अ, काबू पाने की प्रयास में सभी को सताता है। तो ऐसे आदमी रेसिस्टेंस में जिंदगी जीता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। वो प्रतिरोध में जिंदगी जीता है, उसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा, द्वेष, दर्द, भय, स्वार्थ, यही रहता है उस आदमी में। और बाहर जो भी उनके साथ है सबको वो द्वेष देता है, या दर्द देता है, या भय में डालता है, या प्रलोभ करता है। जिंदगी ऐसे ही जीता है। लेकिन एक योगी जो है, वो आध्यात्मिक रूप से उनका स्पंदन ज्यादा है। तो इनमें बाहर दुनिया में जो हो रहा है उसका इनका स्वीकृति है, ये प्रतिरोध में नहीं है। जब हम बाहर ऐसे दुनिया में हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि जो भी बाहर हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है, तो ईश्वर की इच्छा को ही चलने देना चाहिए, हमारी इच्छा को नहीं। जब हम ऐसी स्थिति हम पहुंचेंगे तो हमारे अंदर बाहर जो भी होता है हम उसको स्वीकार लेते हैं, नकारते नहीं हैं। जब हम स्वीकार में जिंदगी जी रहे हैं तो हमारे अंदर भय नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है। हम प्रेम भाव में जीते हैं, आनंद भाव में जीते हैं, शांति भाव में जीते हैं। और जो भी हमारे साथ है वो लोग भी हमारे साथ वैसे ही भावना में जीते हैं। तो इसलिए जहाँ भी एक योगी जाता है तो योगी के साथ ऐसे पूरे भावनाएं उस जगह पर आ जाते हैं। उस जगह में जो प्रकृति है, जो जीव है, जो पेड़ पौधे, भूमि, जल, मनुष्य, सब पे ऐसे आदमी का अच्छा प्रभाव रहता है। और ऐसा आदमी हर किसी को ऊपर उठाता है, उनको सिखाता है, उनका औरों को सेवा करके खुश हो जाता है, ज्ञान बांटता है। कैसे हम औरों के लिए एक उदाहरण बन के जिंदगी जी सकते हैं, वो हमको जी कर वैसे दिखाते हैं। तो ऐसे आदमी के जो प्रेजेंस है उसके वजह से सब लोग लाभ लेते हैं। भूमि भी ऐसे व्यक्ति से लाभ लेती है। कैसे लेती है? जब हम आध्यात्मिक रूप से हम बदल रहे हैं और हम ऐसे सोचने की तरीका हमारा है, तो हम विश्व से हम प्राण शक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म स्थायी के गुरु रहते हैं और वे भूमि पे एक आम आदमी जो है, ये आदमियों में कौन आध्यात्मिक रूप से बदल रहा है, कौन दूसरों को या अपने आजू बाजू जो भी है उनको भी प्यार के साथ व्यवहार करना, एक सच्चे मन से जो जीता है, ऐसे व्यवहार किन में है वो देखते हैं। और जब कोई आदमी ऐसा जीता है तो उनको ये सूक्ष्म स्थायी के गुरु शक्तिपात देते हैं। तो वो आदमी या औरत शक्तिपात ऊपर से टॉप डाउन अवेकनिंग जैसा ऊपर से शुरू होकर उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ, हवा बोल सकते हो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो हवा है, या आप उसको एक कांति कह सकते हो, या कुछ ऐसी आपको महसूस होगा कि ऊपर से कुछ आपके ऊपर गिर रहा है और ऐसे आपके शरीर के अंदर जा रहा है। और वो ये दुनिया से संबंधित चीज नहीं है। तो आपके ऊपर ये स्पिरिचुअल एनर्जी डाउनलोड आपके ऊपर होगा। आप जितना आप बाहर दोगे उससे ज्यादा आपको वापस मिलेगा आध्यात्मिक रूप में। और आप आध्यात्मिक रूप का आ, आपके अंदर जो प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसकी वजह से आप जनन मरण चक्र से बाहर निकलेंगे, वो आपके अंदर शुरू हो जाएगा। आप जब आध्यात्मिक रूप से आप बदल रहे हो
तो आपको अननेसेसरी कंपटीशन औरों के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपकी जो आध्यात्मिक स्पंदना है वो कम हो जाएगी। जब आप कुछ भी निर्णय लेते हो या कुछ भी काम करते हो तो ज़्यादातर ऐसे काम करो या ऐसे निर्णय लो जहाँ में आपकी भी भलाई हो और दूसरों का भी भलाई हो। तो यहाँ पे क्या है, आप विन विन सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो। जब आप ऐसे जीते हो तो आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा है। मतलब ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये विन और लूज, ये आपके संबंधित विन और लॉस है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने और अदर्स लगाया, मतलब कोई और जो आपके ज़िंदगी में हैं, वो आपके साथ उनका तालमेल की वजह से उनका नुकसान हो रहा है या उनका उनका भी लाभ हो रहा है, वो यहाँ पे मैं समझाने की प्रयास कर रही हूँ। तो आप ऐसे निर्णय ले सकते हो जहाँ से आपका वो निर्णय के वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है और आपका लाभ भी हो सकता है। जब आपका लाभ होता है तो विन होता है, नुकसान होता है तो लॉस होता है। औरों का भी लाभ होना चाहिए या औरों का भी आप नुकसान करने का क्षमता आप में है। तो एक आम आदमी को आप लेंगे जो बहुत ही ज्यादा वो अहंकार में है, झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है, ऐसा आदमी वो अपने लाभ के बारे में ही सोच रहा है। औरों के जिंदगी कैसे खराब हो जाती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस आदमी को। तो ऐसा आदमी क्या करता है, वो अपने 1 रुपए बचाने के लिए औरों का 1 लाख नुकसान कर देता है, या ऐसे काम करता है जिसकी वजह से अपना नुकसान होता है और औरों का भी नुकसान होता है। जैसे कि ऐसे लोग स्टूपिड पीपल जोन में आते हैं। यहाँ पे क्या है, वो आपका भी नुकसान कर रहे हैं और अपना नुकसान भी कर रहे हैं। जो लोग जैसे कि चोरी करते हैं, आपके घर में डाका डालते हैं या औरों के घर में डाका डालते हैं, पैसा चुरा के भाग जाते हैं, उसके बाद ये लोग पकड़े जाते हैं और खुद जेल जाते हैं। या ये लोग ऐसे रास्ते में अच्छा सा गाड़ी दिखा, अच्छा गाड़ी देख के उनके अंदर जलन आ जाता है, तो ये ब्लेड लेके या कुछ भी ऐसे चीज लेके गाड़ी को खराब कर देते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों की जो भलाई है, दूसरे को उस पैसे जो दूसरों के है या उनके जो अच्छी स्थिति देख के ये लोग जलन में आ जाते हैं या अननेसेसरी कंपटीशन में जाते हैं। दूसरों का जब नुकसान हो जाता है तो ये खुश होकर नाचते हैं। ये लोग नहीं समझते हैं कि जब एक बड़ा आदमी का नुकसान हो रहा है पैसों का, तो उनके नीचे जो भी काम कर रहे हैं उन सब का नुकसान होगा। तो एक आदमी का लाभ या नुकसान हर किसी के साथ उसका लिंक रहता है। ये बात वो लोगों को समझने में नहीं आती है। वो बस दूसरों के नुकसान में ये खुशी मनाते रहते हैं और इसकी वजह से ना ये ऊपर उठते हैं ना दूसरों को ऊपर रहने देते हैं। सबका ये नष्ट ही करते हैं। उसके बाद ऐसे लोग होंगे जो अपने लिए लाभ करते हैं लेकिन दूसरों का पूरी तरह से नुकसान करते हैं। जैसे कि एक ऑफिस में एक बॉस है, वो करोड़ों का लाभ कर ले रहे हैं लेकिन आपके अपने नीचे जो भी कर्मचारी है उनको बहुत कम तनख्वाह देकर अ, उनका नुकसान करके, उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको बाधा में, भय में, लोन्स में रखकर ये आदमी पैसा बना लेता है। तो ऐसा आदमी क्या करता है, अपने लिए विन सिचुएशन और औरों के लिए लॉस सिचुएशन। इसकी वजह से ये आदमी गुस्सा करते, सबके ऊपर हुक्म करके, सबको डरा के, धमका के अपना काम करवाता है।
और जो भी इनके साथ काम करते हैं वो भय में जीते हैं, वो दर्द में जीते हैं, या पैसे नहीं रहते उनके पास, या वो अपने कुछ हेल्थ इश्यू है तो वो चिकित्सा भी नहीं लेते हैं, तो ले सकते हैं। तो ये आदमी क्या है, सबको नीचे स्तर में रख रहे हैं। तो ये भी गलत है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। और आपको ऐसे भी काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपका खुद का नुकसान हो रहा है और दूसरों के लिए वो लाभदायक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप अपने खुद का जो पैसा है, अपने खुद का जो आप अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हो और देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप कहीं ना कहीं आप में देने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आपकी आरोग्य स्थिति जो है वो खत्म हो जा सकती है, आपके पैसे खत्म हो जा सकते हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे जो बस लेना ही चाहते हैं आपसे, आपको वापस कुछ भी नहीं देते हैं। जब आप उनको देना बंद कर देते हैं तो वो आपको गाली देके जाएंगे। उन लोगों में ये कृतज्ञ भाव भी नहीं रहता है कि आपने इतना उन पे एहसान किया है, वो लोग उतना उसका वो कदर नहीं करते हैं। तो जब आप बस बिना सोचे समझे हर किसी को जाकर अगर आप सहायता देंगे, आप बस सहायता करते जाएंगे, पैसे देते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, प्रेम देते जाएंगे, लेकिन वापस कुछ नहीं मिलता आपको, बस तिरस्कार मिलता है, या वापस आपको और कोसते हैं वो लोग कि आपने काफी नहीं किया है। ऐसे लोग सहायता के योग्य नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को पहले से देख परखना चाहिए। आपकी जो सद्बुद्धि है, आपकी जो अच्छे कर्म है, या जो आप आपके पैसे या आपके जो समय है, आप कैसे लोगों के साथ आप बिताते हो, जिनको आप सहायता दे रहे हो, क्या वो सहायता लेने के योग्य है, आपको ये देख परखना चाहिए। ऐसे लोगों को आप जिंदगी में से दूर रखो। ये लोग आपको निचले स्तर के आध्यात्मिक स्पंदन में लेके आ जाएंगे, आपको ऊपर नहीं उठने देंगे, आप खुद दर्द में फंस जाएंगे। ऐसे लोगों को आप नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके लिए वो लॉस हो जाएगा। अभी ये पहले क्वाड्रेंट, यहाँ पे आप अपने लिए भी लाभ है और आप दूसरे के लिए भी लाभ कर रहे हो। जब आप ऐसे व्यवहार है आपके, तो आप एक सही में आध्यात्मिक रूप से आप ऊपरी स्तर पे हो, क्योंकि आप सबको देख परख कर उनकी योग्यता देखकर आप सहायता करते हो। आपके आजू बाजू ऐसे लेने वाले नहीं आएंगे सही में, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपकी अ, सहायता को दुर्विनियोग नहीं करेंगे, वैसे लोग आपके दुनिया में आएंगे। या अ, ऐसे लोगों के वजह से आप को और भी सीखने की, आप में और भी करने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या है, ये विन विन सिचुएशन है। जब आप आध्यात्मिक रूप से उभर रहे हो तो आपको हमेशा ऐसे स्थिति से ही काम करना चाहिए जहाँ पे आप अपने लिए भी लाभ कर रहे हो और दूसरे के लिए भी आप भला ही कर रहे हो। आपके हर निर्णय ऐसा होना चाहिए। जब ज्यादातर निर्णय ऐसे रहेंगे तो आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ेगी, आपके साथ औरों का भी, जो आपके साथ काम कर रहे हो है या आपके साथ जो रहते हैं, उनका भी भलाई होती है। इसके वजह से आप सृष्टि से ये जो प्राण शक्ति है वो और भी ज्यादा आप पे आएगा, क्योंकि आपके सोचने का और व्यवहार करने का तरीका सही है। जब आप आध्यात्मिक रूप से आपका स्पंदन बढ़ रही है और ये जो विश्व है उससे आपको ऐसे शक्तिपात मिल रहा है, जो आप देते हो उससे 10 गुना ज्यादा आपको आएगा। आप जब आध्यात्मिक रूप से आप निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करते हो,
तो उसका जो रिटर्न आता है वो आध्यात्मिक रूप में आपको शरीर का स्पंदन बढ़ाने के जैसा आता है। और जितना आपका शरीर का स्पंदन बढ़ेगा, आपकी कांति देह तैयार हो जाएगा और आप ये जनन और मरण चक्र से बाहर आ सकते हो। तो शांति मंत्र, जब भी आपके अंदर ऐसा लगता है कि मुझे एक आदमी के साथ कंपटीशन में जाना है, ऐसा आपको लगता है कि ये भावना मेरे अंदर जागृत हो रही है, तब आप ये शांति मंत्र पढ़कर अपने आप पर काबू पा लीजिए। आप शांति मंत्र वैसे भी सुबह शाम रात को भी पढ़ सकते हो, या कभी भी ऐसे आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि मैं ये ऐसे अनहेल्दी कंपटीशन में जाऊं, बिना सोचे समझे झगड़ा कर लूं या औरों को नुकसान कर दूं। जब आपके अंदर ऐसे भावना जागृत होती है तो आप शांति मंत्र पढ़ के अपने आप पे काबू लेके आइए। आपको एक बात समझना चाहिए कि हर किसी में ऐसे भावनाएं रहते हैं, क्योंकि आदमी का जो जन्म है वो पहले पशु का जन्म था। पशु के जन्म के बाद ही हमें आदमी का जन्म मिलता है। तो वो पशु की स्वभाव जो है, तत्व जो है, हमारे अंदर रहती है। तो एक आध्यात्मिक रूप से जो आदमी पूरी तरह से बदल गया है, वो ऐसा आदमी है जो अपने आप के अंदर की जो पशु तत्व है वो कैसे काम करती है वो समझ लेता है और उस पे काबू पा लेता है। जब हम उस पे काबू पा लेते हैं तो हम एनलाइटेंड हो जाते हैं। हम जानते हैं कि ये स्वभाव मेरे अंदर है, तो मुझे मेरे स्वभाव के ऊपर काबू पाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वभाव की वजह से मेरा भी चेतना स्थिति कम हो जाएगी और औरों की भी चेतना स्थिति कम हो जाती है। तो यही पे शांति मंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। जब आप एक परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं और आप भूमि से चले जाते हैं, तो आपके अंदर इतना तृप्ति रहेगी कि आपने ठीक तरीके से जिंदगी जिया है। आपके भूमि पर पैदा होने के बाद आपके वजह से बहुत लोगों का लाभ हुआ है, अच्छा हुआ है। पशु पक्षी भूमि सब आपके वजह से उनका चेतना स्थिति बढ़ा है। वो कैसा होता है, जब आपके ऊपर ये प्राण की शक्ति जो ऊपर से आती है, तो आप एक चार्जर जैसा बन जाते हो। अगर आपको अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, ऐसा सोचो कि मोबाइल फोन फोन पृथ्वी है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो विश्व है। और वो सॉकेट से जो मोबाइल फोन को इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, ये प्लग और कॉर्ड से आती है। यानी कि मोबाइल चार्जर की जो कॉर्ड है वहां से आती है। तो आप ये मोबाइल चार्जिंग कॉर्ड हो। जो विश्व की शक्ति है आपके ऊपर आ रही है, आपके शरीर के अंदर से वो भूमि के अंदर जाएगा। भूमि की चेतना स्थिति बढ़ेगी, जिसके वजह से भूमि अपने आप को रिपेयर कर सकती है। अभी हम सब जानते हैं कि बहुत सारा पोल्यूशन है। समुंदर, नदी, पृथ्वी, हर जगह पोल्यूशन है। उसके अलावा भूमि पे बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रूर स्वभाव के रह रहे हैं। तमस बहुत ज्यादा है भूमि के ऊपर। जब आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके ऊपर ऐसे प्राण शक्ति आती है और वो भूमि में जाती है, उसकी वजह से भूमि की चेतना शक्ति बढ़ती है, तब भूमि अपने आप को स्वस्थ कर सकती है। भूमि पर क्रूरता कम होती है और आगे जाकर आध्यात्मिक रूप से जो ऊंचे स्पंद के लोग हैं वो पैदा होंगे। तो एक तरह से आप भूमि की परिस्थिति भी बदल रही हो। कैसे कर रहे हो? अपने चेतना स्थिति को बढ़ाकर, और जो आपके इर्द गिर्द है सबकी चेतना स्थिति को आप ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो। जब हम
दुनिया में जीते हैं तो हमको क्रोधित करने वाले रहते हैं, हमको दर्द देने वाले रहते हैं। जब हम ये सब नेगेटिव जो है हम अपने अंदर ले लेते हैं तो हम फिर वापस उसको दुनिया को नहीं लौटाते हैं। उस भावना को, उस दर्द को, उस क्रोध को हम अपने अंदर कुछ और बनाकर, कुछ ऊपरी स्तर भावना बनाकर उसको बाहर व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप अ, गुस्सा को लेकर उसको आप स्वीकृति में बदल लेते हो, जिसकी वजह से बाहर जो होता है वो ईश्वर की लीला है, ये समझ लेते हो। इसके वजह से आपको अपने गुस्से पे काबू आ जाता है। कोई आपको दर्द देता है, आप वो दर्द फिर किसी और को ट्रांसफर नहीं करते हो। वो दर्द को अपने अंदर आप उसको क्षमा के रूप में बाहर दुनिया को वापस देते हो, प्यार के रूप में वापस देते हो। आपके अंदर जो ज्ञान शक्ति है, आप उसको औरों को अच्छी रास्ते पे ले आने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो। जब आप ऐसा सब कर रहे हो तो आप हर किसी का भलाई चाहने वाला इंसान बन जाते हो, जिसके वजह से आप आपके जनन मरण चक्र के जो आखिरी जन्मों में आप आ जाते हो। ये एक भावना बस है आदमी को मोक्ष तक ले जाने के लिए। हर किसी का भलाई सोचो, हर किसी की भलाई और आपकी खुद की भी भलाई। जब आप जिंदगी ऐसे जीते हो तो आपके वजह से हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है या कुछ ना कुछ पाता है। आप एक ज्योत बन जाते हो जिसकी रोशनी में हर कोई खुश है। उनमें जो भय है वो निकल जाते हैं, उनमें ज्ञान आता है। जितना आप औरों को देते हो उससे 10 गुना ज्यादा वापस आपको ये विश्व से प्राण शक्ति के रूप में आता है, जिसकी वजह से आपकी चेतना स्थिति 1-2 जन्मों में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार।